जय माता रानी। दोस्तों आज है माँ सिद्धिदात्री का दिन, यानी 9वां दिन है नवरात्रि का। और 9वें दिन नवमी की देवी माँ सिद्धिदात्री हैं, इनका पूजन किया जाता है। इसके बाद उनकी पौराणिक कथा पढ़ी या सुनी जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जान लेते हैं माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए, यानी हमारे हर कार्य में हमें सिद्धि प्रदान करने के लिए माँ को हम कैसे प्रसन्न करें। इस दिन माँ की पूजा कैसे करें, पूजा विधि, भोग, मंत्र, ध्यान मंत्र, और इस वीडियो में कथा भी सुनाई जाएगी आरती सहित। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। और दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो इसीलिए यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो जरूर ही कीजिए। आपके एक लाइक्स, एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया भी होता है कि आप लोगों को इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं माँ का स्वरूप कैसा है। जैसे कि हमने पहले ही बताया, माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं और इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है और इन्हें कमला रानी भी कहते हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। अब हम जान लेते हैं माँ का पूजा विधि। तो देखिए, ये नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इसमें हमें सब कुछ करना होता है, यानी जो हमारा पाठ अधूरा रहता है, मंत्र का जप अधूरा रहता है, तो हमें ये सब संपूर्ण करना होता है। तो इसलिए हमें थोड़ा जल्दी उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके फिर माँ की पूजा करने के लिए आ जाना चाहिए मंदिर में। तो फिर मंदिर में हमें सबसे पहले माँ के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और फिर जो हमारी प्रतिदिन की पूजा होती है, यानी माँ को स्नान कराना, कुमकुम चंदन से तिलक करना और पुष्प आदि समर्पित करना, और फिर इसके साथ अक्षर समर्पित करें। और साथ ही माँ का प्रिय पुष्प कमल भी समर्पित कर सकते हैं यदि आपके पास है तो। और फिर इसके बाद जो भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो कर लीजिए, मंत्र का जप कर रहे हैं तो कर लीजिए, या फिर आप नवाढ़ मंत्र इस दिन तो जरूर जपें। नवाढ़ मंत्र का जप करना चाहिए, कम से कम 1 माला तो आप जरूर करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री यदि प्रसन्न हो जाती हैं और वो सभी मंत्रों की अभिकीलक हैं, तो इसलिए माँ को जरूर प्रसन्न करना चाहिए। तो माँ मंत्र द्वारा बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं, तो इसलिए हमें इस दिन नवाढ़ मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। और फिर इसके बाद माँ को हलवा पूरी, नारियल, बतासा और काले चने का भोग अवश्य लगाएं। ये नवरात्रि का आखिरी दिन होता है, तो इसमें हमें अन्न का भोग जरूर लगाना चाहिए। और फिर इसके बाद हवन करना चाहिए। हवन करने के बाद यदि आप खिलाते हैं तो कन्या को जरूर खिलाएं। कन्या को जिमाने से हमारे व्रत का पूर्ण फल हमें मिलता है। तो इसलिए कन्या भोज जरूर कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और यदि यह संभव नहीं है कि आप ब्राह्मण को भोजन करा सकें, या फिर कन्याएं नहीं मिलती, उन्हें भोजन कैसे कराएं, तो फिर इसका उपाय ये है कि आप कन्याओं के निमित्त कुछ दक्षिणा निकाल सकते हैं, या मंदिर में आप दान कर सकते हैं, या फिर आप गरीबों में भी कुछ पैसे दान कर सकते हैं, या फिर गरीबों में भी भोजन बनाकर आप बांट सकते हैं। फिर अपने व्रत का पारण कर लीजिए। और अच्छा, जैसे कि अभी आप तुरंत नहीं कर सकते, कि कहीं आप खाना बनाकर नहीं ले जा सकते, किसी को नहीं बांट सकते, या पैसा जाएंगे तो बाद में दान देंगे, तो आप उनके निमित्त पैसा कुछ निकाल कर मंदिर में रख सकते हैं कि हे माँ, हम ये कन्या भोज के लिए इतना मुद्रा निकाल रहे हैं, इतना पैसा निकाल रहे हैं, हम किसी गरीब को दान दे देंगे। और फिर इसके बाद भी आप अपना पारण कर सकते हैं। तो कन्याएं नहीं मिलती हैं तो इस प्रकार से पारण किया जाता है, या फिर कन्याओं के निमित्त भोजन बनाकर आप गौ माता को जाकर खिला सकते हैं। इससे भी आपको कन्या जिमाने का पूर्ण फल मिलेगा। तो अब चलिए जान लेते हैं माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र। ओम सिद्धिदात्रै नमः। आप
इस मंत्र से 108 बार माला में जाप कर सकते हैं। और अब जान लीजिए ध्यान मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह है सिद्धिदात्री माँ का ध्यान मंत्र। और अब जाने माँ सिद्धिदात्री का प्रिय भोग क्या है, यानी विशेष भोग क्या है। तो इस दिन तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान दें, इससे मृत्यु भय से राहत मिलेगी, साथ ही अनहोनी होने की घटनाओं से बचाव भी होता है। और माँ का प्रिय रंग है गुलाबी। और अब सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था। उस अंधकार में एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। धीरे धीरे यह किरण बड़ी होती गई और फिर उस किरण ने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। माँ सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश को जन्म दिया। और इन्हीं देवी माँ की शिव जी ने भी आराधना की। देवी ने उन्हें सिद्धियां प्रदान की। इसी कारण देवी माँ भगवती का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का कहलाया। सिद्धिदात्री देवी की ही कृपा से शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ, जिसके कारण उनका एक नाम अर्धनारेश्वर पड़ा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब सभी देवी देवता महिषासुर के अत्याचार से परेशान हो गए थे, तब सभी देवताओं ने त्रिदेवों की शरण ली और फिर तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपने तेज से माँ सिद्धिदात्री को जन्म दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने इन्हें अपने शस्त्र प्रदान किए और फिर माता ने महिषासुर से युद्ध करके उसका अंत कर दिया। जय माँ सिद्धिदात्री तुम सिद्धि की दाता, तुम भक्तों की रक्षक, तुम दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्धि कराती हो तुम, जब हाथ सेवक के सिर रखती हो तुम। तेरी पूजा में ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तू सब काज उसके कराती हो पूरे, कोई काम ना रहे उसके अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती है वह भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल पर्वत जहाँ है वास तेरा, महानंदा मंदिर में है तेरा बसेरा। मुझे भी आसरा है तुम्हारा ही माता, वंदना है सवाली तू जिसकी दाता। जय सिद्धिदात्री सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।